हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई एम कपिल, यू आर वाचिंग कपिल इंग्लिश वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं वर्ब। वर्ब क्या होता है, किसे कहते हैं, हम बेसिक कंसेप्ट में हम बता चुके हैं इसे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, और बिना वर्ब के जाने आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। वर्ब ही हमारा बेस होता है अंग्रेजी बोलने के लिए, ठीक है। इसलिए इसकी डेफिनेशन थोड़ा जान लो। वर्ब का मतलब होता है जिस शब्द से कोई एक्शन या कोई कार्य होता है। द वर्ड दैट शोज एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कहने का मतलब जैसे हंसना, पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना, इनसे क्या हो रहा है, कोई न कोई कार्य हो रहा है। तो जिस शब्द से कोई कार्य होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। इनके अंत में हिंदी सेंटेंस में क्या होता है, हिंदी सेंटेंस में या इनके वर्ड के अंत में ना, ने, नी लगा रहता है। इनसे कोई एक्शन होता है और हिंदी सेंटेंस के क्रिया के लास्ट में ये अक्षर, ये वर्ड होते हैं, इन्हें हम वर्ब कहते हैं। बिना इनको जाने यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश विदाउट वर्ब। तो गाइस आइए देख लेते हैं वर्ब की जो हमारी सीरीज है। ये हमारा पहला वीडियो है और इसे हम लेक्चर 1 कहेंगे। जितना आपको जरूरत होगी उतना मैं वर्ब इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, और इस वीडियो में कवर करूंगा 20 वर्ब। कितने वर्ब? 20 वर्ब, और एग्जाम्पल सहित। जो आपको हार्ड लगेगा उसका मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा, ठीक है। अगर ये सब आप जान जाएंगे तो समझ लीजिए आप अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वर्ब की 5 फॉर्म होती है। मैं यहाँ केवल 3 फॉर्म बताने जा रहा हूँ, बाकी एक फॉर्म जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बाकी आईएनजी फॉर्म जो होता है, क्रिया में आईएनजी, वो मैं टेंस में आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? यहाँ केवल मैं 3 फॉर्म बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्रिया की। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमारा पहला वर्ड है, पहला मतलब होता है अराइज। अराइज का मतलब होता है उत्पन्न होना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? अरोज। थर्ड हमारा होता है अरिजेन या अराइजेन। समस्या सबसे बड़ी ये होती है ना कि जिस कंट्री में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा बहुत चेंज होता है, ब्रिटिशर में थोड़ा बहुत चेंज होता है, जो इंडियन इंग्लिश होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। इसलिए कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, तो जो करेक्ट रहेगा मैं उसे जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अराइज का मतलब उत्पन्न होना होता है। उत्पन्न होने का मतलब होता है जैसे उदय होना, उत्पन्न होना। कहने का मतलब जैसे झगड़ा कैसे उत्पन्न हुआ, तो हमारा हो जाएगा हाउ डिड क्वेरल अराइज। बस यही मतलब हुआ इसका। सेकंड है हमारा अवेक, जागना। अवेक का मतलब जागना, अवोक, अवोकेन। थर्ड फॉर्म हमारा जागना, ठीक है। वह सुबह जागता है, वह सुबह जागता है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ही अवेक, ही अवेक्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है गाइस हमारा अबाइड। अबाइड मतलब रहना, ठहरना, ठीक है। जैसे लिव मतलब रहना ठहरना, स्टे मतलब रहना ठहरना, सेम है। सेकंड फॉर्म अबोड, थर्ड अबाइडेड है। क्लियर? अबाइड मतलब जैसे रहना ठहरना, आप कहीं रह रहे हैं, ठहर रहे हैं, क्या यूज हो जाएगा? अबाइड, ठीक है। वह मेरे घर ठहरा, वह मेरे घर ठहरा, हो जाएगा ही अबोड, ही अबोड माई होम या एट माई होम। क्लियर? अगला है अब्यूज, गाली देना। इसका मतलब जानते ही हो। सेकंड फॉर्म क्या है? अब्यूज्ड। थर्ड हमारा क्या है? अब्यूज्ड। इसका एग्जांपल बताने की जरूरत है नहीं, जो कठिन लगे उसी बताऊंगा। अक्यूज, अक्यूज मींस होता है दोषी ठहराना। सेकंड फॉर्म हमारा अक्यूज्ड, थर्ड भी अक्यूज्ड होता है। ज्यादातर हम ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें दूसरा नियम फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, ईडी लगा देते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है वर्ब की। तो अक्यूज का मतलब दोषी ठहराना या अपराधी ठहराना, ठीक है। जैसे उसने मुझे दोषी ठहराया, उसने मुझे दोषी ठहराया। ही अक्यूज्ड मी, ही अक्यूज्ड मी। ये हार्ड था, बता दिए। अडिक्ट, लत लगना, अडिक्टेड, अडिक्टेड। लत लगना का मतलब किसी चीज की आदत लग जाना, ठीक है। जैसे उसे शराब की लत लग गई, उसे शराब की लत लग गई। ही अडिक्टेड द वाइन, ही अडिक्टेड द वाइन। नेक्स्ट है हमारा एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह देना, आप जानते भी हो। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। जो सरल है उसे नहीं बताऊंगा, जो हार्ड है वही बताऊं। अलाउ, अनुमति देना, अलाउड सेकेंड फॉर्म हो गया, अलाउड थर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर गाइस? नेक्स्ट है आंसर, उत्तर देना, आंसर्ड, आंसर्ड। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एग्री, सहमत होना, एग्रीड थर्ड सेकेंड फॉर्म, एग्रीड थर्ड फॉर्म, सहमत होना, ठीक है। मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं, ठीक है। आई डू नॉट एग्री, आई डू नॉट एग्री विथ योर पॉइंट, विथ योर पॉइंट या योर पॉइंट। क्लियर? पॉइंट मतलब बातों से।
अगला है हमारा अपीयर, दिखाई देना, अपीयर्ड, अपीयर्ड दिखाई देना। ठीक है, जैसे किसी ने कहा तुम दिखाई नहीं देते हो, तुम अब दिखाई नहीं देते हो, तो हो जाएगा यू डू नॉट अपीयर नाउ। ये एग्जाम्पल है हमारा, आप बना भी सकते हो। क्लियर गाइस? ये अगर जो मैं सीरीज पढ़ा रहा हूं इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ए से जितनी वर्ब होगी मैं सारा वर्ब कवर करूंगा इस वीडियो में, फिर बी से कवर करूंगा, फिर सी से, डी से, ई से, एफ, जितना भी होगा, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सारा मैं कवर करूंगा। ये सीरीज हमारा लंबा चलेगा और आप अगर इतना कवर कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये आप लर्न कर लेते हो। नोट कर लेना इसको। क्लियर? अपॉइंट मतलब नियुक्त करना होता है, अपॉइंटेड हो गया, अपॉइंटेड थर्ड फॉर्म भी, नियुक्त करना। जैसे उसने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया, ही अपॉइंटेड मी फॉर दिस जॉब, एकदम इजी है। नेक्स्ट है हमारा अराइव, पहुंचना या आगमन होना, अराइव्ड, अराइव्ड। ठीक है, जैसे ट्रेन स्टेशन पर आ गई या उसका आगमन हो गया, ठीक है, या पहुंच गई, ये हो जाएगा द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। क्लियर? अराइव्ड हो गया। अरेस्ट, गिरफ्तार करना, अरेस्टेड, अरेस्टेड, जानते हो गिरफ्तार करना क्या होता है? पुलिस अरेस्ट करती है। ठीक है, जैसे पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, ठीक है, द पुलिस हो जाएगा द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, या थीफ। नेक्स्ट हो जाएगा आस्क, पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड, पूछना, कोई चीज अगर आप पूछते हो, ये भी हो जाएगा। आइए 5 और बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा ये 15 के बाद 16 वर्ड पावर क्या है हमारा वर्ब का। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ये हमारा थर्ड फॉर्म है, स्वीकार करना। जैसे मैंने उसका गिफ्ट स्वीकार किया, आई एक्सेप्टेड हिज या हर गिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा ऐड, जोड़ना, एडेड, एडेड। ये चीज नंबर है हमारा एक्ट, कार्य करना या अभिनय करना, दोनों होता है। एक्टेड, एक्टेड कहने का मतलब जैसे उसने ड्रामा में अभिनय किया, ही एक्टेड इन द ड्रामा, ही एक्टेड इन द ड्रामा, दोनों होता है, कार्य भी करना होता है। अचीव, प्राप्त करना, अचीव्ड हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा अचीव्ड, लास्ट में डी। ठीक है, प्राप्त करना कहने का मतलब उसने बोर्ड एग्जाम में 90% रिजल्ट प्राप्त किया, he achieved 90% result in the board exam. Clear guys? अप्लाई, अप्लाई मीन्स आवेदन करना, अप्लाइड, अप्लाइड, आवेदन करना। जैसे उसने यह फॉर्म आवेदन किया, तो ही अप्लाइड दिस फॉर्म। तो गाइज ये हुआ हमारा 20 वर्ब्स, आप इसे लर्न कर लीजिए। जो जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा अगर आप उसको केवल वर्ब आप रटते चले जाएंगे, याद करते चले जाएंगे, सारा मतलब भी समझाऊंगा, तो आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हो, आपको बेसिक जानकारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी मैं एडवांस तो पढ़ाता रहूंगा, बीच बीच में मैं आपको ये बेसिक सीरीज लेके चल रहा हूं। ये वर्ब जितना है ए से लेके जेड तक सारा वर्ब इस सीरीज में मैं कवर करूंगा, और ये हमारा लेक्चर 1 है। तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।